हाय गाइस, आई एम रमेश सर। आज एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैथमेटिक्स से मैंने लिया है। रोमन न्यूमरल्स आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। बड़ा दुख होता है कि मेरे पास ट्यूशन में जो बच्चे आते हैं, जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपको रोमन नंबर्स जो है वो कहाँ तक आते हैं, तो जो आंसर मुझे मिलता है वो बड़ा ही मुझे दुखी करता है। और वो ये मिलता है कि कोई कहता है मुझे 100 तक, कोई कहता है मुझे 20 तक, कोई कहता है मुझे 50 तक आते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं इसीलिए जो है आज मैंने सोचा कि रोमन न्यूमरल्स जो हैं इनको इजीएस्ट वे में जो है मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों तक पहुंचाने की। और आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ये रोमन नंबर्स रहेंगे 1 to 10 करोड़, 1 to 10 करोड़ तक जो है रोमन नंबर्स जो है। इसके बाद जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे तो वो 100 तक नहीं, 200 तक नहीं, 1000 तक नहीं, लाख तक नहीं, बल्कि 10 करोड़ तक जो है वो रोमन नंबर उनको बड़े ही एक इजी तरीके से जो है मैं यहां पे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। रोमन नंबर्स आर न्यूमरल्स। तो रोमन नंबर्स की अगर बात करेंगे हम, हालांकि 100 तक तो कम से कम बच्चों को आनी चाहिए, उससे आगे तो चलो हम देख लेंगे। पर फिलहाल कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि जिनको आपने जहन में रखना है, इनको दिमाग में रखना है। वो टिप्स ये रहेंगे कि हमारे पास जो आई होती है ये इसका मतलब होता है 1, और एक और हम बताएंगे आपको, x का मतलब होता है 10, और उसके बाद हमारे पास आ गया c का मतलब होता है 100, 100, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है m, तो m का मतलब होता है 1000। यानी ये जो i है ये हम 1 के लिए लिखेंगे, x 10 के लिए लिखेंगे, c 100 के लिए लिखेंगे, और m जो है वो 1000 के लिए लिखेंगे। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि यही 4 नंबर हैं, यही 4 डिजिट हैं जो रिपीट होते हैं, बाकी लगभग कोई भी रिपीट नहीं होता। रिपीट का मेरा कहने का मतलब है कि बार बार जो है कंटिन्यूटी में हम इनको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 टाइम आई लिखेंगे हम तो ये होता है 2, और 3 टाइम अगर हम आई लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 3। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो नंबर हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं तो वो यही नंबर है आई, एक्स, सी और एम। जिस प्रकार से हमने i को एक बार लिखा तो 1, 2 बार लिखा तो 2, 3 बार लिखा तो 3, इसी प्रकार से ये x जो है इसको एक बार लिखा तो हमने 10, 2 टाइम लिखा तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, और इसी को ही अगर हमने 3 टाइम लिखा तो ये आ जाता है हमारे पास 30। सिमिलरली अगर आप c की बात करेंगे तो c का मतलब होता है 100, तो इस c को एक बार लिखेंगे तो 100 आ गया, 2 बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 200, और c को 3 बार अगर लिखेंगे हम तो ये 300 होता है। पर कभी c को आप 4 बार लिखने से 400 नहीं बना लेना, क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो नंबर हैं ये सिर्फ जो है हम मैक्सिमम बार जो है सिर्फ 3 बार इसको हम रिपीट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा बार जो है रिपीट नहीं कर सकते। यानी i मिस 1 और x मिस 10, c मिस 100 और m मिस 1000। तो यही वो नंबर हैं जो रिपीट होते हैं, और रिपीट सिर्फ मैक्सिमम 3 बार होते हैं। इसी प्रकार से अगर m की बात करेंगे हम तो एक बार m करेंगे तो 1000, और 2 टाइम m करेंगे तो ये हमारे पास 2000 हो जाएगा, और 3 बार अगर हम m लिखते हैं तो ये होता है 3000। और ये ना कहीं कर लें कि आप 4 बार जो है वो m लिखने की कोशिश करें तो कहेंगे कि ये 4000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3 बार जो है ये नंबर हम मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। तो ये एक आपको मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट था, और इसी के रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर मैं काउंटिंग के ऊपर आ जाता हूं, रोमन नंबर्स के ऊपर। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास नंबर, ऐसे नंबर जो हम किसी से जो है वो कम करके लिख सकते हैं वो आई होता है, और ये किससे कम करके लिख सकते हैं, एक्स से, और दूसरा जो है हमारे पास x और v से जो है, यानी v होता है 5, x होता है 10, यानी ये 2 डिजिट हैं जिन 2 डिजिट से हम क्या कर सकते हैं कि i को हम माइनस कर सकते हैं।
ये कैसे करते हैं ये मैं अभी बताता हूं। और दूसरी बात है आई के बाद एक्स जो है ये हम कहां कहां से कर सकते हैं। एक तो इसको हम एल से कर सकते हैं और दूसरा सी से कर सकते हैं। और एल होता है 50 और सी होता है 100। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इसमें आ जाता है हमारे पास आई भी आ गया, एक्स भी आ गया और फिर आता है हमारे पास एल। तो ये जो एल है हमारे पास, एल जो हमारे पास है सॉरी एल नहीं सी जो हमारे पास है ये हम कर सकते हैं डी से और एम से जो है वो उसको माइनस कर सकते हैं। आपको मैं एक बार फिर बताता हूं कि ये जो आई है ये 1 शो करती है, यानी इट इज इक्वल्स टू 1, v इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 10, l इज इक्वल्स टू 50, c इज इक्वल्स टू 100 एंड d इज इक्वल्स टू 500 एंड m इज इक्वल्स टू 1000। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे l की v की बात करोगे तो v 5 होता है और x हमारे पास 10 होता है, l जो हमारे पास ये 50 का होता है, 50 के लिए होता है, c हमारे पास 100 के लिए होता है और d जो हमारे पास है ये 500 के लिए होता है और m हमारे पास जो होता है ये 1000 के लिए होता है। यहां पे जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि ये जो i हमारे पास है ये सिर्फ हम v और x से जो है वो इसको घटा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर v है तो हम इससे पहले i लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और अगर v है तो इसके बाद जो है अगर हम i लिखते हैं तो ये 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे x की तो x को अगर हम l से पहले लिखते हैं तो ये 40 बनता है और l के बाद लिखते हैं तो ये 60 बनता है। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ कम करने वाली बात मैं कह रहा हूं, बढ़ाने वाली नहीं कह रहा हूं। मैं कहता हूं x l से भी कम हो जाता है और c से। जब ये c से कम होगा तो c लिखेंगे हम तो ये 100 हो गया, x पीछे करेंगे तो ये 90 आ जाएगा। यानी x c से जब पहले लिख लेंगे तो तब हमारे पास ये 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से c अगर हम d से पहले लिखेंगे तो ये 400 होता है और अगर d के बाद लिखेंगे तो ये 600 होता है। इसी प्रकार से ये हमारे पास i, x और c आ जाते हैं। माइनस इसको अगर हम करेंगे तो हम इनमें से कर सकते हैं, बाकी और किसी से। अब ये ना कहें कि कल भाई c लिखा हमने तो i माइनस किया तो ये 99 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इस प्रकार से हमने x, l और c से निकाला, कहीं पे l आप ऐसे ना करें कि m से निकालने लग पड़े और इसको आप कहेंगे कि m मिस 1000 और l मिस 50 तो ये आप लिखेंगे कि ये 950 हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा। ये रूल कहता है कि सिर्फ हम i जो है किससे घटा सकते हैं, v से, x से और x जो है l से और c से और c जो है वो d और m से। Where v is 5, x is 10, l is 50, c is 100, d is 500 and m is 1000। ये तो मेन टिप्स थी। इसके बाद जो है हम मेन जो है वो टॉपिक पे आते हैं और मेन टॉपिक जो हमारा है वो है रोमन नंबर्स। और रोमन नंबर्स के केस में हम जो है आपको 1 से लेके 10 करोड़ तक जो है आज हम रोमन नंबर्स आपको सिखाएंगे। सबसे पहले चूंकि छोटे बच्चे भी जो है ये वीडियो देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, इसलिए ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वीडियो बन रही है। आई जो है हमारा ये हम 1 के लिए लिखेंगे और डबल आई 2 के लिए, ट्रिपल आई 3 के लिए, आई और वी जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि वी मिस होता है 5 और 1 पीछे करेंगे तो ये 4 और खाली बी जो रहेगा ये वी जो है 5 और वी आई 6, वी आई डबल आई 7, वी ट्रिपल आई 3 बार आई हम लिख सकते हैं, 4 बार नहीं। और उसके बाद x जो होता है वो 10 और 1 पीछे लिख लेंगे, पहले तो ये 9, उसके बाद आ गया x 10। इसी प्रकार से x के बाद आ गया हमारे पास x i 11, x डबल आई 12, x ट्रिपल आई ये आ गया 13, x चूंकि 10 होता है और i v 14, x v आ गया 15 और x 10 आ गया और v i 6, ये बन गया 16। उसके बाद x v डबल आई ये बन गया हमारे पास 17 और x v ट्रिपल आई ये बन गया 18 और x 10 होता है तो i x जो होता है
ये 9 होता है, 10 और 9 हो गया 19, और डबल एक्स जो हमारा होता है ये 20 होता है, याद रखें। उसके बाद 20 हमारे पास डबल एक्स 20 आ गया, और आई लिखेंगे तो 21, डबल एक्स डबल आई 22, डबल एक्स ट्रिपल आई 23, डबल एक्स आई वी, क्योंकि ये 4 होता है और ये 24 आ गया, डबल एक्स और वी 25, डबल एक्स और वी आई 26, डबल एक्स वी आई आई यानी डबल आई 27, डबल एक्स आ गया 20 और वी ट्रिपल आई आ गया 8, इसमें मिला के हो गया 28, एक्स 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 ये आ गया 20, आई एक्स 9 हो गया 29। याद रखें यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और 3 बार हम x केवल लिखेंगे, 4 बार नहीं लिखना, ये 3 बार लिखने से, क्योंकि एक हमारा होता है 10, 2 लिखेंगे तो 20, 3 लिखेंगे तो 30। इसी प्रकार से अब हमारे पास 31 आएगा, ट्रिपल टाइम x और i, ट्रिपल x डबल i, ट्रिपल x ट्रिपल i, 33 आ गया, ट्रिपल x i v, ट्रिपल एक्स वी, ट्रिपल एक्स वी आई, ट्रिपल एक्स वी डबल आई, और ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, वी ट्रिपल आई, ये आ गया हमारे पास ये वाला 38, और ट्रिपल एक्स आई एक्स ये आ गया 39, याद रखें। और 40 के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि 40 के लिए सबसे पहले आपको 50 लिखना पड़ेगा, L मिस होता है 50, और X इससे हम घटा के जो है ये हमारे पास 40 रह जाएगा। अब 40 आ गया हमारे पास एक्स एल आई, ये आ गया 41, एक्स एल डबल आई, एक्स एल ट्रिपल आई, और एक्स एल आई वी, एक्स एल वी, एक्स एल वी आई, एक्स एल वी डबल आई, और एक्स एल वी ट्रिपल आई, ये आ गया 48। ध्यान रखें आप 49 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे x और l आ गया 40 और i x आ गया 9, तो ये 49 हो गया। 50 के लिए आपको मैंने पहले बोला था l इज 50। इसी प्रकार से l जो 50 है तो i लिखेंगे तो 51, l डबल आई, l ट्रिपल आई, l आई वी, l वी, और l वी आई, l वी डबल आई, l वी ट्रिपल आई, और उसके बाद l ये ट्रिपल आई हो गया है, ये आ गया हमारे पास 58, तो l के बाद आएगा आई एक्स, l आ गया 50, आई एक्स आ गया, ये आ गया 59, और 60 के लिए l तो आ गया 50, साथ में x बाद में लिखेंगे तो वो 60 बन जाता है। अब 60 के लिए l x आ गया हमारे पास 60 i, l x डबल आई, l x ट्रिपल आई, l x के बाद आ गया आई वी, एल एक्स वी, एल एक्स वी आई, एल एक्स वी डबल आई, और एल एक्स वी ट्रिपल आई, क्योंकि ये आ गया हमारे पास 60 और 8 मिला के 68, एल एक्स आई एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और उसके बाद है एल एक्स आ गया 60 और एक और एक्स 70, ये बन गया 70। उसके बाद आ गया एल एक्स एक्स आई, एल एक्स एक्स डबल आई, एल एक्स एक्स ट्रिपल आई, एल एक्स एक्स आई वी, एल एक्स एक्स वी, और एल एक्स एक्स वी आई, एल एक्स एक्स वी डबल आई, और एल एक्स एक्स वी ट्रिपल आई, और उसके बाद आ गया एल एक्स, ये आ गया एल एक्स, ये आ गया 70, और आई एक्स ये आ गया 79, और 80 आ गया
ये आ गया 50, 60, 70 और 80, ये बन गया हमारे पास 80। 80 के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आ गया L डबल एक्स, सॉरी ट्रिपल एक्स आई, L ट्रिपल एक्स डबल आई, L ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई और L ट्रिपल एक्स आई वी, L ट्रिपल एक्स वी, L ट्रिपल एक्स वी आई, L ट्रिपल एक्स वी डबल आई और L ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई और L एक्स एक्स एक्स, ये बन गया 80 और आई एक्स ये बन गया 89। उसके बाद अगर आप 90 लिखेंगे तो क्योंकि C जो होता है 100 उसमें से -10 करेंगे, ये 90 आ गया। और 90 के बाद अगर आप बात करेंगे तो 91 आ गया एक्स सी डबल आई, एक्स सी ट्रिपल आई। 93 आ गया एक्स सी आई वी, एक्स सी वी और एक्स सी वी आई, एक्स सी वी डबल आई और एक्स सी वी ट्रिपल आई, ये आ गया 98। और ये जो मैं लिखने वाला हूं 99, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C और X माइनस करेंगे और I X, ये आ गया हमारे पास 90 और प्लस 9, ये आ गया 99 और 100 के लिए आपका ये आ जाता है C। इस प्रकार से आप लोग जो है वो आराम से जो है इस तरह से 100 तक जो है वो रोमन न्यूमरल लिख सकते हैं, रोमन जो है नंबर लिख सकते हैं और इसको आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट आगे चलूंगा। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले ली। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे 100 से आगे। तो C जो होता है ये 100 के लिए होता है, डबल C करेंगे तो 200, ट्रिपल C करेंगे तो ये हमारे पास 300 हो जाता है। और याद रखें कि कहीं आप ऐसे ना कर दें कि 4 बार C करें और कहें कि ये 400 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा मैंने पहले बताया कि हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं और 3 बार किया तो हमारे पास 300 बना। तो इसलिए 400 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है D जो होता है वो 500 और उससे पहले C लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा। उसके बाद D जो हमारे पास 500 हो जाएगा, D और हमारे पास C 600, D और डबल C हमारे पास आ जाएगा 700, D और ट्रिपल C हमारे पास आ जाएगा 800 और उसके बाद ये 800 हो गया। इसके बाद जो 900 हम लिखेंगे उसमें क्योंकि हमें पता है M में से होता है 1000 तो C पहले लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 900 और M जो होता है ये होता है हमारे पास 1000। तो इस प्रकार से 100 से लेके 1000 तक हमने ये लिख दिया। इसके बाद जो है चूंकि वापस ये चीजें रिपीट होती जाएंगी, इतना डिटेल में अगर हम लिखेंगे तो फिर तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये वही चीजें आपने जो है वापस रिपीट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1100 लिखना है तो M और C लिखना है। इस प्रकार से ये सारी डिटेल में जो है वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मैं 1000 के बाद अब हम बात करेंगे 2000 की, यानी 2 बार अगर हम M लिखते हैं तो वो 2000 हो जाता है और यदि 3 बार हम M लिखते हैं तो ये हो जाता है 3000। पर 4000 के लिए आप कोशिश करें कि कहीं 4 बार M ना लिख लें। 4000 के लिए सिर्फ आप IV का मतलब होता है 4 और ऊपर बार लगाने से 3 जीरो आपको लगाने पड़ते हैं, ये 4000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 जो लिखेंगे आप इस तरह से V तो ये 5 बनता है, ऊपर बार लगाएंगे तो ये जो बार है ऊपर ये जो लाइन आप मार रहे हैं ये लाइन 3 जीरो को दर्शाती है, ये 5000 हो गया। इसी प्रकार से 6 और ऊपर ये करेंगे तो ये 6000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास 7 आ गया, ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 7000 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका आ गया 8 यानी 8 और ऊपर बार लगाएंगे तो यू हैव टू राइट 3 zeros। इसी प्रकार से 9 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9, ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो।
तो ये 9,000 हो गया। और 10,000 के लिए, खाली 10 के लिए आपने ये लिखना है, ऊपर बार तो 3 जीरो और, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा, यानी 10,000। इस प्रकार से आपने देखा कि 100 से लेके ये 10,000 तक, यानी 100 से लेके 100 से 10,000 तक हमने ये आपको रोमन नंबर बताए हैं। अब 10,000 के बाद हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, और यहाँ पे 10,000 के बाद हमारा 20,000, 30,000 इस तरह से होगा। अब ध्यान रखें कि 10,000 ये हो गया, तो इसके बाद हमारे पास 20,000 लिखेंगे तो ये 20 आ गया। इसके साथ आपने सिर्फ ये लिखना है, और ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे, ये 20,000 बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर 30,000 लिखना है तो 3 बार x लिखेंगे, तो 3 बार x का मतलब क्या होता है 30, और ऊपर बार लगाएंगे सबके ऊपर, तो जो 3 जीरो और लगा लेंगे, ये बन जाएगा 30,000, यानी 30,000। इसी प्रकार से अगर 40,000 लिखेंगे आप, तो वो कैसे लिखेंगे? 40,000 के लिए आपने ये 4 लिखना है। 40,000 के लिए आप क्या करेंगे बताओ मुझे? 40,000 के लिए आप क्या करेंगे? ये 4 आ गया हमारे पास, तो इस 4 को जब आप लिखेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। और 40 ऐसे नहीं लिखेंगे, आप ध्यान रखें, क्योंकि 40 क्या आ गया हमारे पास IX, यानी XL जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। और ये 40 हमने ये लिखा, इसके ऊपर बार करेंगे तो 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे। इसी प्रकार से 50 की बात करेंगे तो L मिस क्या होता है 50, और इसके ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो और, ये 50,000 हो गया। LX जो होता है हमारे पास ये होता है 60, ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो और, ये बन जाएगा 60,000। इसी प्रकार से LXX जो होता है ये हमारा होता है 70, ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो और 70। इसी प्रकार से LXX यानी X, L XXX ये 80 के बराबर होता है, हमने पहले ही पढ़ाया, आपको बताया है। और ये आ गया हमारे पास 80, और ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो, 80,000 हो गया ये। उसके बाद 90 के लिए हम क्या करेंगे? 90 के लिए आपको पता है C से पहले X लिखना पड़ता है, और ये बन जाता है 90, ये बन जाता है 90, ऊपर बार लगाएंगे तो 3 जीरो लगाने हैं बार के लिए, 90,000। अब 90,000 के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख के लिए हमारे पास C जो होता है उसका मतलब होता है 100 हुआ, तो ऊपर बार लगाई तो 3 जीरो और लगा लो, और 3 जीरो जब आप लगाओगे तो ये बन जाएगा आपका लाख, ये बन जाएगा आपका 1 लाख। तो 1 लाख तक जो है हमारे पास रोमन नंबर हो चुके हैं। अब आप देखेंगे C मिस 100 होता है, डबल C लिखेंगे तो 200, ट्रिपल C लिखेंगे तो 300, CD लिखेंगे 400, D मिस 500, DC मिस 600, D डबल C 7 एंड D ट्रिपल C 800, और CM आ गया हमारे पास 900, और M होता है 1000 के लिए। इसी प्रकार से 2000 के लिए डबल M, 3 के लिए ट्रिपल M, और 4 के लिए IV, और ऊपर बार। इसी प्रकार से आप जो है वो ये लिख सकते हैं रोमन नंबर्स। अब C जो हमारे पास है, ये C चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि अगर बार ऊपर नहीं लगाएंगे तो C का मतलब होता है 100, तो यहां तक तो हमारा 100 हो गया। पर ये 3 जीरो जो और आए हैं, तो ये किस कारण आए हैं? जो ऊपर हमने बार लगाया है, ऊपर बार लगाने से। तो अब बना क्या 1 10 100,000 10,000 एंड 1 लाख। तो इसी प्रकार से हमारे पास 1 लाख तक जो है वो रोमन नंबर्स आपने सीख लिए। अब 1 लाख के बाद अगर हम बात करेंगे 1 लाख हो गया, इसके बाद 10 लाख अगर हम करेंगे तो 10 लाख के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? देखें, क्योंकि 1 लाख हमारे पास आ गया ये वाले, तो 10 लाख करेंगे तो एक और जीरो लगाना पड़ेगा। जब एक और जीरो लगाएंगे तो फिर हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा रोमन में, उसको क्या बताएंगे? उस शर्त में आपने क्या करना है, यहां से डिवीजन करनी है, क्योंकि ये जो 1000 बन रहा है इस कामा से इधर इधर, इस 1000 के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे M, क्योंकि M का मतलब मैंने अभी बताया कि 1000 होता है। और उसके बाद जो 3 जीरो हैं उसके लिए जो है यहाँ पे आप बार लगा सकते हैं। ये आपका 10 लाख बन गया। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 10 100,000, ये आ गया 3 3 6 और 1 7। तो ये जब आप लिखेंगे ये आपका आ जाएगा 1 करोड़। यहाँ पे देखिए आप हमारे पास आगे थे 1 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख। ये जो हमारे पास M ऊपर बार आता है ये 10 लाख के बराबर है, यह है 10 लाख, ये 10 लाख के बराबर है। और ये वाला जो है अगर हम 10 लाख के
बाद लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 करोड़। तो एक जीरो और लिखेंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 1 7, ये बन जाता है हमारे पास 1 करोड़। इसको हम कह सकते हैं 1 करोड़। ये 1 करोड़ आ गया हमारे पास। पर इसके लिए हम रोमन में क्या लिखेंगे? रोमन में जो लिखना है आपने उसका ध्यान रखें कि सबसे पहले आपने इस 10 को देखना है। इस 10 के लिए अगर आप लिखेंगे यहाँ पे x, तो ये 10 आ गया, इसके ऊपर बार लगाएंगे तो यहां तक 0 कवर हो गए। याद रखें इस तरह से टेक्निक से आपने चलना है। ये 10 तक मैंने जो कॉमा लगाया तो हम इस 10 को जो है वो x से लिखते हैं, पर 3 जीरो और अगर डाले हों तो ऊपर हमने बार लगा दिया। पर ये 3 जीरो और जो आगे हैं इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके लिए हमें डबल बार जो है ऊपर लगानी पड़ेगी। अब ये 1 करोड़ के बराबर हो जाता है। और 10 करोड़ के लिए आपको एक जीरो और लगाना पड़ेगा। 2 2 4 2 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8। अब इसको अगर देखेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ और 10 करोड़। ये आपका आ जाता है हमारे पास 10 करोड़। और 10 करोड़ के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अब हमारे पास वो 10 वाला तो सिस्टम रहा नहीं। पर अब हमें देखना पड़ेगा कि लाख के लिए हम क्या लिखते थे। यहां पे देखेंगे 5 जीरो जो है लाख के लिए आ जाते हैं, यहां तक आप देखें। तो इसके लिए आप सी और ऊपर ये करेंगे तो ये हमारे पास पूरा हो गया। लेकिन आगे 3 जीरो जो बचे उसके लिए फिर दोबारा से आप बाहर लगाएंगे तो ये आपका 10 करोड़ तक पूरा हो जाता है। लास्ट में आपको अगर कंफ्यूजन आई है मैं वापस करवाता हूं, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे मैं यहां से वापस आगे जो है चलूंगा। ये 20,000 के बाद अगर आप देखेंगे तो 30,000 के लिए 3 टाइम्स अगर हम x लिखते हैं तो वो 30 होता है, और ऊपर बार के लिए हमें 3 जीरो देने पड़ते हैं तो ये 30। इसी प्रकार से XL जो होता है हमारे पास 40, और 3 जीरो के लिए ऊपर बार ये 40,000। L होता है 50 और ऊपर बार तो 3 जीरो, ये आ गया 50,000। L और X हमारे पास जो होता है ये 60 होता है, और बार के लिए 3 जीरो 60,000। L डबल X 70, ऊपर बार 3 जीरो 7, ये आ गया हमारे पास 70,000। और उसी प्रकार जो है L ट्रिपल X जो हमारे पास होता है L ट्रिपल X 80 के बराबर होता है, ऊपर बार तो 3 जीरो और ये 80,000। और X C यानी C में से X निकालेंगे तो 90, ऊपर बार तो ये हमारे पास 3 जीरो लग गए 90,000। C के लिए हमारे पास क्या होता है 100, ऊपर बार लगाएंगे 3 जीरो और बन जाएगा हमारे पास 1 लाख। ये 1 लाख हमारे पास बन जाएगा। 1 लाख के बाद जो है आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रही है, यहाँ पे मैं फिर दोबारा से जो है वो आपको बताता हूं, कहीं पे आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, इसको मैं वापस जो है वो रब करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से जो है वो देखें कि यहाँ पे 1 लाख आ गया आपका। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1 लाख के बाद 1 जीरो और अगर आप लगाएंगे, ये आपका आ गया 1 लाख, और 1 जीरो और अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख। ये हो जाएगा आपका 10, ये आपका 10 लाख हो जाएगा 10 लाख, ये आपका हो जाएगा 10 लाख। तो 10 लाख के लिए लिखेंगे क्या, देखें यहाँ पे, यहां तक आपको मार्क करना है, क्योंकि इस तक जो है जो मार्क हुआ है ये हमारा इस कॉमा से इधर इधर जो है हमारे पास बना है 1000। तो 1000 के लिए M लिखेंगे, और आगे 3 जीरो के लिए जो है ऊपर बार लगा लेनी है। तो ये M जो ऊपर बार है ये 10 लाख के बराबर रोमन नंबर होता है। उसके बाद 1 जीरो और अगर आप लगाओगे तो फिर क्या बन जाएगा, 3 और 3 6, 3 3 6 और 7। तो ये बन गया हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये बन गया हमारे पास 1 करोड़, ये बन गया हमारे पास 1 करोड़। तो 1 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको 10 तक जो है मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद 3 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है। तो 10 के लिए तो हम सिंपल x लिखेंगे, और 10 के बाद ये जो 3 जीरो है उसके लिए तो बार ये आ गया, पर जो आगे वाले 3 और बचे हैं उनके लिए डबल बार आप कर देंगे तो ये आपका 1 करोड़ जो है वो बन जाता है। यानी x के ऊपर डबल बार लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 करोड़। और अगर 10 करोड़ लिखना है तो 1 जीरो और लगाना पड़ेगा, 3 ये और 1 4 एक ये 1 10 100 1000 10,000
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये जो 10 करोड़ में बता रहा था कि आपको 10 करोड़ तक जो है मैंने बताना है आज रोमन नंबर। तो इसके लिए हम अब क्या लिखेंगे, देखें 10 करोड़ के लिए आप देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहां 5 तक अगर आप गिनेंगे तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी 5 जीरो और 1 जो है ये 1 लाख के बराबर होता है। और लाख के लिए हम लिखते हैं सी के ऊपर बार और उसके बाद 3 जीरो जो बचते हैं तो डबल बार, यानी सी के ऊपर अब जब आप डबल बार लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 10 करोड़। तो यही मैंने आपको बताना था कि 10 करोड़ के लिए जो हमारे पास है वो सी के ऊपर डबल बार, क्योंकि सी के ऊपर सिंगल बार जो हो गया वो लाख तक हो गया और एक बार जो है वो 3 जीरो दर्शाती है, तो 3 जीरो लगाएंगे तो ये 10 करोड़ नंबर जो है वो आपके सामने बन जाएगा। इसी प्रकार से रोमन नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो 1 से लेके 10 करोड़ तक आपने ये नंबर देखे। फिर भी मैं उम्मीद करूंगा और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बातें ऊपर से चली जाएंगी। जब तक आप किसी चीज के पीछे नहीं पड़ते हैं दिलचस्पी के साथ और बड़े डेडिकेशन के साथ, तब तक चीजें हमारे से दूर भागती रहती हैं। तो बात ऐसे है कि नॉलेज ग्रहण करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए हमें वक्त तो लगाना पड़ेगा। बाकी जितनी कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो आप लोग देखोगे उतनी ज्यादा जो है वो आपको ये लर्न होगी ये रोमन नंबर्स। और रोमन नंबर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा है, मान लो मैं थोड़ा सा आपको जो है वो दे देता हूं कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत सोचना कि रोमन नंबर्स जो है वो आपके लिए काम की चीज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आज डिस्कस किया है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको मेमोराइज करने की, समझने की और बार बार प्रैक्टिस करने की, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा। अब मैं मान लो कि मैं आपको कोई नंबर दे रहा हूं, ये नंबर है, उसके बाद मैं ये नंबर दे रहा हूं, उसके बाद मैं ये नंबर दे रहा हूं। ये सब नंबर का अगर मुझे कोई कहे कि आपने इसका आपने रोमन नंबर लिखना है, यू हैव टू राइट द रोमन नंबर्स फॉर दीज 3 नंबर्स। तो ये 3 जो नंबर्स हम आपके सामने यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, इनके लिए यदि मैं रोमन नंबर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि ये 3000 है। तो 3000 के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले 3000 के लिए हमें क्या लिखते हैं, 3 बार mm लिखते हैं हम, यानी 1000, 2000, 3000। उसके बाद 300 के लिए क्या लिखेंगे, 3 बार C। उसके बाद जो है वो 59 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 50, तो 50L आ गया और IX आ गया 59। तो 3359 यानी 3359 के लिए जो है हम लिखेंगे 3 बार M। चूंकि ये 3000 है तो ये 3000 आ गया, 300 है तो 3 बार C और 59 है तो पहले 50 उसके बाद IX। तो इस तरह से ये नंबर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 7241 7241 को आप कैसे लिखेंगे, ध्यान रखें। 7000 के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 7000 के लिए सबसे पहले आप करेंगे 7 डालेंगे, और जब 7 डालेंगे तो 7 डालने के बाद ऊपर आपने बार लगानी है, तो ये आपका 7000 आ गया। 200 के लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम C लिखेंगे, और 41 के लिए क्या लिखेंगे, L 50 होता है और X करेंगे तो 40, और उसके बाद जो है ये आपका नंबर जो है वो 72, ये वाला जो है 7241 जो है ये नंबर बन जाता है। इस नंबर की बात करेंगे तो 8000 सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे, ये आपका आ गया 8000 के बाद आपका आ गया 100, तो C लिखें। उसके बाद 98 लिखना है तो C और माइनस जो है वो 10 करेंगे तो 90, और उसके बाद V और ट्रिपल I करेंगे तो ये आ गया आपका 8198 8198 जो है वो नंबर आपका आ जाता है। इसी प्रकार से और भी जो भी नंबर आप लिखेंगे, आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, और परेशानी रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को लाइटली लोगे तो फिर आप लोग जो है याद नहीं कर पाओगे। तो आज का टॉपिक बस इतना। इसके बाद जो है मेरे जो मैं कमेंट बॉक्स में मैं देखता रहता हूं कि
बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट लोग कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश ग्रामर आप स्टार्ट करें, तो इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट हम करेंगे। पर आप लोगों से जो उम्मीद मैं करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट रखें। जो भी मेरी वीडियो होगी, इस ये नॉलेजेबल वीडियो होगी, इससे आपको नॉलेज मिलेगी, पर नॉलेज तब मिलेगी जब आप बैठ के कंसंट्रेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ और इस मकसद के लिए कि हमने कुछ करना है। और जब हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये बच्चे जो है हमारे देश का जो है फ्यूचर हैं। और ये बच्चे अगर सही डायरेक्शन पे निकलेंगे तो हमारा मिशन जो है वो पूरा होगा, हमारा देश जो है वो तरक्की करेगा। और हमारे बीच में ये जो स्टूडेंट तबका है, ये जो स्टूडेंट हैं, अगर ये सही डायरेक्शन में निकलेंगे, ये अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, इनके अंदर ईमानदारी, अच्छे गुण, अच्छे जो है वो संस्कार आएंगे, ये देश की प्रगति में जो है वो सबसे बड़ा रोल जो है वो अदा करेंगे। इसीलिए जो है वो मेरा यही मिशन है कि तभी मैं इस तरह की वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ कि जो बच्चे मतलब जिनके पास इस किस्म का स्कोप नहीं है, वो ट्यूशन नहीं आ सकते हैं, ट्यूशन का जो है पेमेंट नहीं कर पाते, तो वो घर बैठे जो है आजकल रिचार्ज तो करवा लेते हैं, नेट का सिस्टम है, तो मोबाइल से ही वीडियो देख के जो है वो कॉपी पेन लेके लिखें, प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो का फायदा उठाएं। तो बाकी लास्ट में मैं जरूर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा जो है वो लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसका फायदा उठा पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।